हाय दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम 10th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज 1.1 लगाएंगे। दोस्तों, हमारा चैनल पूर्ण हिंदी में है और हम इसे हिंदी में ही करेंगे। तो दोस्तों, एक्सरसाइज 1.1 में दो विधियां हैं, एक तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और एक यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। तो दोस्तों, ये इन दोनों में बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है। दोस्तों, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है यदि हम ध्यान दें तो दोस्तों, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम यूक्लिड विभाजन प्रेमिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझेंगे। तो दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका समझते हैं पहले। तो दोस्तों, मैंने पहले से ये मेन टॉपिक निकाल कर रख लिए थे। तो दोस्तों, हम चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर दिए हों कि ए बराबर बी क्यू कैसी दी हो, ए बराबर जो ए संख्या है ना वो बी और क्यू का गुणनफल हो प्लस आर हो। ये क्या है, यही यूक्लिड विभाजन प्रेमिका है दोस्तों। और ये किस प्रकार का संबंध होना चाहिए कि 0 से बड़ा होना चाहिए आर और आर से बड़ा होना चाहिए बी, इस प्रकार का संबंध हो। दोस्तों, यदि आप ध्यान दें तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये क्या है, भाज्य बराबर भागफल गुणा भाजक प्लस शेषफल। दोस्तों, इस टॉपिक पर बना है दोस्तों, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इस टॉपिक पर यूक्लिड विभाजन प्रेमिका बनी है। तो दोस्तों, हम इसके बारे में देर ना करते हुए पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इसी प्रेमिका पर आधारित है और प्रेमिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। दोस्तों, प्रेमिका क्या है, एक सिद्ध, यानी देखो समझो, जैसे ये 5 है तो ये 5 सिद्ध किया हुआ कथन है और इसी की सहायता लेकर हम दूसरा कोई सिद्ध करें, जैसे 8 को सिद्ध करें, तो ये इसी प्रयोग में आती है। तो दोस्तों, ये तो हो गई यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की ओर चलते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ परिकलित यानी ज्ञात करने की विधि होती है। दो धनात्मक पूर्णांक दिए हों, जैसे हम मान लेते हैं सी और डी का एचसीएफ ज्ञात करना है हमें, तो हम निम्नलिखित चरण प्रयोग करते हैं। जैसे सी और डी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करेंगे। अब यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का क्या प्रयोग करेंगे कि उसमें से जो छोटी संख्या होगी उसी बड़ी में भाग दे देंगे। अब जो भाज्य बराबर भागफल भाज्य गुणा भाज्य प्लस शेषफल के रूप में लिख लेंगे, इसके रूप में लिख लेंगे। ठीक, अब इसके बाद क्या है, चरण दूसरे में क्या करेंगे, यदि r बराबर 0 आ जाए तो d पूर्णांकों c और d का एचसीएफ है। जो d यानी भाजक प्राप्त हो वो पूर्णांकों का एचसीएफ प्राप्त हो जाएगा। यदि r बराबर 0 प्राप्त ना हो तो d और r के लिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का फिर प्रयोग करेंगे। अब चरण तीसरे में क्या करेंगे, इसी प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए जब तक शेषफल 0 प्राप्त ना हो जाए। इसी स्थिति में प्राप्त भाजक की वांछित एचसीएफ है। अब क्या है, जब तक 0 प्राप्त ना हो जाए, जब 0 शेषफल प्राप्त हो जाएगा तो जो भाजक होगा वही
HCF होगा। दोस्तों ये पूरी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। तो दोस्तों ये तो हो गई प्रश्नावली शुरू करने से पहले की बात की। चलिए दोस्तों अब हम प्रश्नावली शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों हम पहला प्रश्न शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम पहला प्रश्न में थोड़ी देर लग सकती है, दूसरा प्रश्न हम बहुत जब आपको समझ में आ जाएगा तो हम शीघ्रता से करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम प्रश्न में देखेंगे कौन सी संख्या बड़ी या छोटी है। प्रश्न अनुसार करें, प्रश्न अनुसार। तो दोस्तों चूँकि हम देख रहे हैं 135 225 से छोटी है, अतः 135 और 225 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर। तो दोस्तों हम इसमें यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करेंगे। 135 225 135 का पहाड़ा पढ़ें तो 2 बार नहीं जाएगा, तो हम एक बार लिखेंगे। 135 एकम 135 घटाओ 0 बचा, 12 में से 3 गए 9 बचा। अब फिर नहीं जा रहा तो ये क्या प्राप्त हो गया, 225 बराबर 135 गुणा 1 प्लस 90। अब चूंकि इस स्थिति में भाजक 135 है और शेषफल 90 है, तो अब हम क्या करेंगे कि 135 और 90 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर। अब हम 90 है तो 135 बड़ा है 90 से, तो हम क्या करेंगे, अतः 135 90 का 135 में भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो गया, 90 एकम 90 घटाओ 45 बचे। अब इसी प्रकार 45 में करेंगे, क्योंकि जब तक शेषफल शून्य प्राप्त ना हो जाए तो शेषफल को भाजक बनाकर बड़ी संख्या में भाग देते हैं, जो भाज्य होती है पहले। ठीक, तो हम तब 45 और जी तो हम भूलेंगे 135 बराबर 90 गुणा 1 प्लस 45। तो 45 और 90 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर। तो हम 90 और 45 का प्रयोग करेंगे तो 45 दूनी 90 घटाओ 0 0। चूँकि इस स्थिति में शेषफल
शून्य प्राप्त हो जाता है, अतः 135 और 225 का HCF जो भाजक है 45 प्राप्त होता है। अतः जो भाजक प्राप्त होता है आखिरी में और जो शेषफल शून्य प्राप्त हो जाता है, इस स्थिति में जो भाजक होता है वही HCF होता है। तो अतः 135 और 225 का HCF 45 है। अब चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम दूसरा प्रश्न स्टार्ट करते हैं। 196 और 3820। चलिए दोस्तों हल करते हैं। हल प्रश्नानुसार। चूँकि 196 से बड़ा है 38,220, चूँकि हम क्या करेंगे तो वही प्रयोग करेंगे। 196 और 38,220 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर तो हम 196 भाग्य 38,220, तो चूँकि हम भाग देंगे तो दोस्तों हम इसमें भाग देते हैं तुरंत। तो हम देखते हैं, एक बार गया 196 एकम 196 बचा, 12 में से 6 गए, 6 बचे, और 10 हो गए, 18 में से 10 गए, 8 बचे, 3 में से 2 गए, 1 बचा, अंक उतारा 2 का। अब हम 196 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 196 में हमने देख लिया है कि 9 बार जा रहा है, तो हम 9 लिख देते हैं यहाँ। 1764 घटाओ 6 2 12 में से 4 गए, 8 बचे, 5 चलिए 1 7 हो गए, 16 में से 7 गए, 9 बचे, 0 यहाँ 0 आ गया। अब 5 बार जाएगा तो 5 980। तो इस स्थिति में चूँकि 3820 बराबर 196 गुणा 195 प्लस 0, चूँकि इस स्थिति में शेषफल शून्य प्राप्त हो जाता है और भाजक इस स्थिति में 195 है, 196 है। अतः वांछित या दी हुई संख्या वांछित HCF 196 है। तो दोस्तों ये 2 प्रश्न हो गए। हम तीसरा प्रश्न स्टार्ट करते हैं तुरंत। दोस्तों अब भाषा थोड़ी छूट सकती है, लेकिन हम बहुत फास्ट करेंगे। अब
क्योंकि हम बहुत पीछे हो चुके। 225। दोस्तों हम तीसरा प्रश्न शुरू करते हैं। तो इस स्थिति में 867 बड़ा है 255 से, अतः आपको पता होगा कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे। तो 255 डॉट 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 255 867 में हम भाग दे देंगे तो 3 बार जाएगा 764, 765 होगा, 65 घटाओ 2 बचा 0 1। अब चूँकि अब 102 शेषफल 102 है और 225 है, तो हम 102 और 225 में यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करेंगे। तो हम डायरेक्ट कर देते हैं दोस्तों, आप समझ गए होंगे, 2 प्रश्न मैंने करवा दिए हैं। तो 255 गया, 2 बार गया 204, घटाओ 51 बचे। अब 51 बचा है शेषफल 51 और भाजक 102 है स्थिति में, तो भाजक में भाग दे देंगे 51 का शेषफल से। तो 102 51 दूनी 102 घटाओ, इस स्थिति में शेषफल 0 प्राप्त होता है। चूँकि इस स्थिति में भाजक 51 और शेषफल 0 प्राप्त होता है, अतः 867 और 255 का HCF 51 है। दोस्तों मैंने अभी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को करवा दिया है, अब यूक्लिड विभाजन प्रेमिका रह गई है। तो दोस्तों हम वो अगले पार्ट में करेंगे। तो दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में आए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों अब हम इसका पार्ट दूसरा लाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।